गुड मॉर्निंग क्लास। आर पॉलिटेक्निक की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के ऊपर मैकेनिकल सेकेंड ईयर का ये सेशन रहेगा। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपका है इंट्रोडक्शन, परिचय। इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, इस बात का जो भी चर्चा है वो चैप्टर 1 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें पढ़ी जाएंगी उसके डिटेल जो है नेक्स्ट चैप्टर बनता जाएगा। इसमें जो भी चीज़ें इंट्रोडक्शन के रूप में बताई गई हैं उसका डिटेल हर एक चैप्टर में आगे पढ़ा जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, तरल क्या है। तरल, फ्लूइड, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, आमतौर पर लोगों को कहते हुए सुना है हम लोगों को कि ये चीज़ें जो हैं तरल हैं। तरल क्या मतलब है, जिसकी आकृति आकार निश्चित नहीं है वो तरल के रूप में है। ठीक है, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो गई या गैसीय चीज़ें क्या है, तरल के रूप में है। क्यों तरल क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या, उनकी आकृति आकार निश्चित नहीं है। वो जहाँ भी रखे जाएंगे या जिस पात्र में रखेंगे उसी का रूप धारण करते हैं। अगर रख देंगे, अगर वहाँ पे उनको अगर एक स्थान से जाने की क्षमता उनके पास है तो वो क्या होंगे, बह जाएंगे। जैसे अगर ऐसे कहीं प्लेस पर रख दिया जाए जहाँ पे तली में ढलान हो तो पानी क्या देखना बहते हुए कहीं आगे निकल जाता है। ठीक है, लेकिन पाइप में अगर पानी जा रहा है, पाइप में पानी क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर के कारण जो है फ्लो करता है। लेकिन ओपन चैनल या खुली जो चैनल होती है उसमें तली की ढाल के कारण जो है फ्लो करता है। तो तरल क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे इसकी परिभाषा, सिंपल भाषा जो आमतौर पर कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें बहने मतलब क्या, फ्लो करने की क्षमता होती है। ठीक है, तरल कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ये टेक्निकल परिभाषा नहीं है, ये कि आमतौर पर समझने के लिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं इसकी टेक्निकल परिभाषा आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा मैं वो चीज़ समझने के लिए है। ठीक है, इसका जो PDF होगा रिटर्न फॉर्म में वो आपके ग्रुप में आपको जो है शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे तरल क्या होते हैं। तरल के में किस चीज़ों को रख सकते हैं, किसे हम तरल कह सकते हैं, तो परिभाषा क्लियर हो जाएगी। ऐसे पदार्थ जिनमें बहने की क्षमता होती है। ठीक है, परिभाषा पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग, एक एक शब्दों को जो समझ जाएंगे तो जब आपस में सबको जो है जोड़ देंगे तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। तो इसमें समझना पहला शब्द आपका पदार्थ क्या होता है, मतलब सब्सटेंस क्या है, दूसरा क्या, फ्लो क्या होता है। ऐसे पानी है या इस कमरे में गैस हो, क्या हो रहा है, एक जैसे फ्लो कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आगे तो बढ़ रहा है, बह रहा है। सुनते ना, ऐसे आपने सुना होगा हवाएं बह रही हैं, तो हवा एक गैस है, एयर, उसमें क्या होता है, जैसे एयर हो गया तो एयर आपको पता है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी गैसें हैं बहुत ही कम मात्रा में, 1% से भी कम में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हवाएँ चल रही हैं, जो हवाएँ चलती हैं उसे क्या कहते हैं, पवन। ठीक है, तो यहाँ समझना हवाएँ, तो हवाएँ कहते हैं हवाएँ बह रही हैं, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, पानी चल रहा है, तो क्या ये चीज़ें क्या होती है, उसमें फ्लो कर रही हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, तो फ्लो आपका जो है क्या, लिक्विड द्रव चीज़ भी कर रही है और गैसीय चीज़ें भी कर रही हैं, गैस भी कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो करने की चीज़ हो गई। सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक जो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको सिंपल तरीके में। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास स्थान घेरने की क्षमता हो और हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डाले। ठीक है, जैसे ये हो गया, मेरा मार्कर हो गया। ठीक है, और यहाँ जो चीज़ें हैं तो क्या हो रही है, मेरी आँख पर इफेक्ट डाल रही है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, साथ में वो कोई ना कोई स्पेस को या किसी जगह को घेरे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें हों जिसके पास जो है ये जो दोनों कंडीशन फुलफिल करने की क्षमता होगी वो पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरी आवाज़ है, आप सुन पा रहे हैं, आपके कान पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ के पास किसी स्थान को घेरने की क्षमता नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ एक सब्सटेंस या एक पदार्थ नहीं है। ठीक, तो पदार्थ क्या है, जिनके पास स्थान घेरने की क्षमता होगी और साथ ही साथ जो हमारे किसी ज्ञानेंद्रिय पर प्रभाव डालें। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, जिनमें से किसी पे एक प्रभाव डाल देगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ क्लियर हो गया कि जो 2 कंडीशन मैंने बताया वो फुलफिल करें वो पदार्थ होंगे, और साथ में अगर वो पदार्थ आका फ्लो करने की क्षमता रख रहा है तो हमारा क्या होगा, तरल कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा द्रव मतलब क्या, लिक्विड, जितने लिक्विड आप जानते हैं सारे आ जाएंगे। दूसरा आपका गैस, कौन सा गैस, जितने गैस आप जानते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा वो किताबों में नहीं है, उसको आप ध्यान समझेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, द्रव प्लस गैस। कहने मतलब क्या, इन दोनों से मिलकर जो पदार्थ बने होंगे वो क्या होंगे, अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, तरल में। तो इन दोनों से मिलकर कौन कौन से पदार्थ बनेंगे, जैसे आपका वाष्प होता है, वाष्प में क्या होती हैं, पानी के भी अंश होते हैं, मतलब उसमें लिक्विड भी है और गैसियस फॉर्म में भी है। वाष्प हो गया,
कोहरा आप देखा होगा, कोहरा हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, मतलब क्या, द्रव और गैस का सम्मिलित स्वरूप दोनों से मिलकर बना हुआ जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। जितने द्रव आप जानते हैं इतने गैस आप जानते हैं, और जो इन दोनों से मिलकर बना है ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, तरल कहलाएंगी। अब इसकी टेक्निकल परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है। सिंपल कहेंगे, जो हम जानते हैं उसी को आपस में अच्छे से पिरो देंगे, तैयार हो जाएगी परिभाषा। पहला क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे पदार्थ जो बहने की क्षमता रखें, कब, सामान्य तापमान पर। सामान्य तापमान क्या मतलब है कि जनरली जैसे इस फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में रहें, वो ऐसा ना करें कि हम उस पर प्रेशर या उस पर टेम्परेचर तापमान लगा के उसका जो है कुछ उसके फिजिकल या केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होती है उस पर चेंजिंग कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे वो पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वैसे रहें, उस कंडीशन में अगर वो फ्लो करने की क्षमता रखें, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य तापमान बहने की क्षमता रखें और जिनकी आकृति आकार निश्चित ना हो, उन्हें जिस पात्र या जिस बर्तन या जिस वेसल में रखा जाए उसी की आकृति आकार क्या करें, ग्रहण कर लें, ठीक है। और अगली बात, और थोड़े से ही कर्तन बल लगाने पर इनका विरूपण लगातार होता रहे। अब दो नया वर्ड आया आपका, कर्तन बल। तो कर्तन बल क्या होता है, इसकी चर्चा पिछले सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होगा मॉस को मैंने ही पढ़ा था, उसमें मैंने समझा था मॉस में कि कर्तन बल क्या होता है। यहाँ थोड़ा समझेंगे, ऐसा अगर कोई बल जो किसी सरफेस को काटने का प्रयास करे तो वो क्या कर्तन, वैसे ये हो गया, इस पर अगर यहाँ पे अगर ऐसे कोई बल लगा दें हॉरिजॉन्टली या इधर से लगा दें, अगर वो बल इसको यहाँ पे अगर धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, अगर ये आगे बढ़ गया तो काट नहीं पाएगा। लेकिन ये क्या, अगर रिजिड हो, एक पॉइंट पर रुका हो, फिक्स हो, तो ये क्या करेगा, अब ये बल तो अपना कार्य करेगा, अपना इफेक्ट लगाएगा, अपना जो भी काम इसका है करेगा। तो ये अगर आगे नहीं बढ़ा तो क्या करेगा, ये सरफेस को काटते हुए बल क्या करेगा, आगे बढ़ा कर लेकर चला जाएगा। तो अगर ऐसा कोई बल लग रहा है कि जो किसी सरफेस को काटने या सीयर आउट करने का प्रयास कर रहा है, तो वो बल आपका कर्तन बल होगा, ठीक है। तो यही बल हमको किसी तरल पर लगाना है या किसी सब्सटेंस पर लगाना है, ठीक है। और थोड़े से ही कर्तन बल लगाने पर उनका विरूपण लगातार होता रहे। अब अगला वर्ड क्या है, विरूपण। विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन, और कर्तन बल का मतलब क्या, शियर फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या है, मतलब उसकी आकृति आकार लगातार क्या बदल जा रही है, जैसा था वैसा नहीं, डिफॉर्म कर गया। अब जैसा था पहले वैसा नहीं, अब चेंज हो चुका है, ठीक है, डिफॉर्म कर रहा है। तो थोड़े से ही कर्तन बल लगाने पर उनका विरूपण लगातार होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक कि वो बल हम क्या करेंगे, हटा नहीं लेंगे। तो ये पूरी परिभाषा आपकी तरल की बन गई। अगला टॉपिक आपका रहेगा तरल के प्रकार या वर्गीकरण, जो आप कह लेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक। मेनली दो टाइप के आपके बनेंगे। पहला आपका हो जाएगा आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड, और सेकेंड आपका हो जाएगा वास्तविक तरल, रियल फ्लूइड। देखिए, अभी इसको समझने के लिए केवल 3 कंडीशन हमको याद रखनी है, जिस अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल करेगा तो परिभाषाएं बन जाएंगी दोनों की। सबसे पहला बात करें आदर्श की, तो अगर किसी तरल में जो 3 प्रॉपर्टी में बताऊंगा अगर वो नहीं पाई जाएगी तो उसे कहेंगे आदर्श तरल। कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहला आपका हो जाएगा, आप सबसे पहले आप जानते हैं क्या, श्यानता। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा होगा श्यानता, विस्कोसिटी। नंबर 2 की कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, नंबर 2 पे आपका प्रॉपर्टी होगा, हिंदी में लिखेंगे इसको पहले, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। और नंबर 3 पर हो जाएगा आपका संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, सीबिलिटी, ठीक है। अगर अब ये तीनों क्या हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में तरल के जो प्रॉपर्टीज है, चैप्टर का नाम ही है, उस पर इसकी डिटेल चर्चा की जाएगी। और फर्स्ट ईयर में आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर ये जो है हो जाएगा, उसका ये अगले चैप्टर में इसकी डिटेल में पूरी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो श्यानता क्या होती है, जैसे कि सॉलिड की बात की जाए, जैसे ये 2 मेरे पास डस्टर है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं और ये ऐसे रिलेटिव मोशन हो रहा है इनके बीच में, तो ये क्या है, ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। हम लोग जो है चल पा रहे हैं धरती के तल पर, ठीक है, धरती के सरफेस पर, किस लिए, फ्रिक्शन की वजह से। तो सॉलिड सरफेस के बीच में जो कार्य करता है, इसकी वजह से जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है, वो क्या होता है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, वो होता है हमारा फ्रिक्शन।
लेकिन यह अगर यही हम तरल की बात करें, लिक्विड की, तो वहाँ पे सेम चीज़ का क्या नाम दिया गया है, श्यानता दिया गया है। ठीक है, तो बाकी चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसे श्यानता कहेंगे। श्यानता कि जब लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है जिसकी वजह से, तो वो श्यानता होती है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये भी क्या तरल का गुण है। इसमें क्या होता है कि कोई तरल क्या करता है, अपने जो ऊपरी सरफेस होता है उसकी एरिया को कम से कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, अपने जो सरफेस एरिया होता है ऊपर का, सबसे ऊपरी सतह जो होती है, या कहने वाला क्या कि कोई लिक्विड अगर है तो वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयास करती है। और वो क्या करती है, कम से कम करने के लिए प्रयास करती है, और कम करके क्या करती है, गोले का रूप धारण करती है। गोले का ही क्यों करती है, क्योंकि गोले का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, 4πr² पता है आपको, तो उतना इसलिए क्या करता है, गोले का रूप धारण करता है। तो पृष्ठ तनाव क्या है, इसकी वजह से कोई भी तरल अपना एरिया कम से कम करने का प्रयास करे। और संपीड़ितता क्या होती है, अगर किसी लिक्विड को दबाने का प्रयास हम करें ऊपर से, तो अगर वो दब जाए तो कहेंगे उसके पास संपीड़ितता है, वो दब रही है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ जिसमें नहीं पाई जाएगी उससे हम कहेंगे वो आदर्श तरल है, और जिसमें पाई जाएगी उसको कहेंगे वो वास्तविक तरल है। परिभाषा क्या बन गई, ऐसा कोई तरल जिसमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड़ितता नहीं पाया जाता उसे आदर्श तरल कहते हैं, और ऐसा तरल जिसमें संपीड़ितता, पृष्ठ तनाव और श्यानता पाई जाती है उसे जो है वास्तविक तरल कहते हैं। ठीक है, देखिए आदर्श आप बचपन जाने, ऐसी कुछ आदर्श चीज़ें होती नहीं हैं, बस पढ़ने के लिए होता है। तो ऐसे आदर्श तरल कोई हमारे पास नहीं है कि जिसके पास ये तीनों प्रॉपर्टी ना ही हो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, पानी को आदर्श तरल के रूप में व्यवहार करते हुए माना जाता है। ठीक है, रियल में वो भी नहीं, लेकिन उसको ऐसा माना गया है कि वो लगभग आदर्श तरल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू क्लास।